राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बालक घर गए। आज इनका पेपर नहीं है और पेपर की तैयारी करने खातर स्कूल वाले ने छुट्टी कर रखी है इनकी। और ये मंडे पड़े हैं कति तैयारी करने लाग रहे हैं तड़के के। यो देख लो ये तैयारी कर रही हैं। शाबाश शाबाश बच्चे। और ये इनके लिए मैं बनाना शेक ले आई हूँ अलग अलग मग्गे में। एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप बच्चों को एक जैसे बर्तन में क्यों नहीं देते। भाई एक जैसे है नहीं, यूं मग्गा भी एक का है और यूं हिस्सा मग्गा भी एक का है। क्या करूँ, तो बड्डे को बड्डा और छोटे को छोटा ऐसे दे देती हूँ। पी के और बर्तन पहुँचा दियो ठीक से। मैं चली ये वाले सूट पार्सल करने हैं भाई। वैसे तो मैं सोच रही थी इनको भी कल भी एक पार्सल दे के आई थी ना कि इकट्ठे भेज दूँगी, लेकिन इनमें थोड़ा काम बाकी था। एक आधे कपड़े में इंटरलॉक प्रेस बाकी थी, तो ये आज हो गए हैं तैयार सारे के सारे। 3-4 सूट हैं पैक करके और ये पार्सल कराऊँ मैं। इन सूटों के साथ रख दिए हैं मैंने वह अपराजिता के बीज। अपराजिता बेल है जो फूलों की, उसकी फड़ी। इनमें इन खोलेंगे जब बीज निकलेंगे इनमें तय, और वो बहन अपने घर पे भी बेल उगा लेंगी। तो मैं एक बार पैक कर दूँ भाई इनको मैं सूटों के बीच में रख दूँ ताकि ये टूटा ना आएंगी, फिर बीज बिखर जाएंगे वरना। तो इस ग्रे कलर के सूट की कटिंग कर रही हूँ भाई। कपड़ा है माहेश्वरी सिल्क, ऑफिस वियर टाइप सूट है और जिनका है वो खुद भी ऑफिस जाती हैं ठीक है। तो ये मैंने लाइनिंग पे मार्किंग कर ली है। लूज सा सिलना है, बहुत ज़्यादा फिटिंग का नहीं सिलना, और जीरो नेक बनाना है। स्पेशल बात ये है इसका नेक बनाना है सिर्फ 4 इंच का। बोट नेक नहीं होगा, ब्रॉडनेस भी वही होगी 3 इंच की, और लेंथ होगी उसकी सिर्फ 4 इंच। बैक से ओपन करना है, मतलब इतना छोटा नेक फ्रंट बैक होगा तो फिर वो सिर में नहीं आएगा, इसलिए बैक में जो है छोटा सा नेक करके और वो ड्रॉप शेप दिया करे ना जो बटन लग के बंद हो जाया करे, वो वाला बनाना है। ये फुल बन जाएगा तब आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके का बना है। तो इसलिए हमें फुल शोल्डर लेना पड़ा है क्योंकि पिछला नेक भी छोटा है अगला भी छोटा है। तो 7 इंच मैंने शोल्डर ले लिए है, 7 इंच ही आर्म होल ले लिया है। और इसका साइज जो है वो है ये देखो, उनको लूज पसंद है। वैसे तो 38 इंच है नाप तो छाती का, पर ये मैंने देखो 40 बनाऊंगी, 40 से थोड़ा सा कम कर दूंगी। जैसे रेडीमेड कुर्ती होती है उस स्टाइल से बनाना है। 34 कमर है तो मैंने ये 36 ले ली है। पीछे प्लेट आके थोड़ा सा कम हो जाएगा, कमर में प्लेट आ जाएंगी। और हिप हैं उनके 10.5, तो ये मैंने ले लिए हैं 11। और ए लाइन बनाना है, ये थोड़ा सा हल्का सा ए लाइन, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो जो वहाँ पे मैंने हिप पे 11 वो लिया था ना, 11 नहीं था वो पौने 10.5 था। तो ये देखो 10.5 यहाँ से यहाँ आ रहा है। वैसे तो स्ट्रेट घेर वो करना हो, जब स्ट्रेट सूट सिलना हो तो यहाँ पे 10.5 पे मार्किंग आती और इतना मैं लेती फोल्ड करने के लिए। अब मैंने ये 1.5 इंच ज़्यादा ले लिया है, हल्का सा इसका शेप थोड़ी सी ए लाइन हो जाएगी। और ये ले लिया है फिर फोल्डिंग के लिए, तुरपाई वाला ही बनाना है। वैसे तो बस थोड़ा सा घेर हिप से ज़्यादा करना है। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। अब इस सूट की कटिंग करने लगी हूँ भाई। ये देखो इनर है ये 4 तो स्कर्ट के लिए और 1.5 मीटर कमीज़ के लिए, तो 5.5 मीटर इनर है। ये सूट काटूँ हूँ शॉर्ट कुर्ती वाला। इसकी कुर्ती की लंबाई है 35 इंच, स्कर्ट पे 35 इंच लंबाई है इसकी। कम ज़्यादा भी कर सको, किसी ने थोड़ा लंबा पसंद है लंबा करवा लो, ज़्यादा ही शॉर्ट बिल्कुल थाई तक पसंद है गोड्डे से ऊपर, तो उतना अपनी मर्जी है कस्टमर की। तो ये 35 इंच है, तो उसी हिसाब से मैंने ये लंबाई में निशान लगा लिया था। और फिटिंग बैक नेक डीप है, फ्रंट भी डीप ही है, मतलब 6.5 करना है और बैक 9 करना है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने 6 इंच शोल्डर लिए हैं, 6 इंच आर्म होल लिया है, और 38 इंच छाती, 33 कमर, 40 हिप। उसी हिसाब से मैंने ये मार्किंग कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए ओनली। बैक के लिए फिर अगली तरफ और इनर बिछा के दोबारा तब करूँगी। अब इस पे कटिंग कर लूँ मैं। ये लगा लिए हैं मैंने बैक आर्म होल की शेप। बैक पार्ट कट करूँगी अब यहाँ से
आधा इंच फ्रंट से बैक वाला बड़ा, और इधर से ये चीज़ ज़्यादा। डीप नेक करना हो ना, तब ये बाहर वाली जो पिछले परत की आर्म होल की है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप देनी है। अगर छोटा नेक है तो और थोड़ा बड़ा काटना होया करे, ये यहाँ से जाता है ये चाक का निशान। अगर इसको आपने ज़्यादा गहराई से कट कर दिया ना तो बाजू पीछे से खींचेगी। जैसे फ्रंट तो इस तरह से है शेप, ये रही जो ये बना था ना हमारा, ये लाइन आई, उसके बाद ये 1.25 इंच पे ये गुड़ाई हुई है, 1 इंच भी पूरा नहीं है। और फिर इससे 1 इंच आगे है ये, क्योंकि बैक डीप बनना है तो हमारी ये चीज़, जैसे नेक डीप हो जाएगा यहाँ से, तो ये चीज़ें जो है ना ये उधर सरकेंगी, फैलेंगी, जब हम सूट को पहनेंगे उस तरफ जाएंगी। तो ये चीज़ हम ज़्यादा यहाँ से रख लेंगे चौड़ी, तो फिर बाजू जो है मतलब इस जगह ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा और अच्छी शेप नहीं आएगी, झोल आएगा। और कम कर लिया तो खिंचेगा, खिंचाव आएगा बाजू में। तो ये ध्यान रखना होगा कर इन चीज़ों का। ये लगा दिए हैं मैंने बैक प्लेट के निशान, ऊपर से 13 इंच, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच, और ये चौड़ाई है 3.5। शाम का टाइम हो गया भाई, अपने लिए चाय बिस्किट और मनन के लिए दूध बिस्किट। अरे यो बैठा मनन, केतन जा लिया है अकेडमी में। हम दोनों मम्मी बेटा कर रहे हैं टी पार्टी, मिल्क पार्टी, एसी में बैठ के। और ये मनन का डांस बैठा बैठा डांस कर ले जरा। ये बन गया भाई कली वाला हमारा अनारकली सूट। ये देखो इस तरह का है, घेर है इसका इतना। अम्ब्रेला हो है जो सर्कल वाला, उससे तो कम है घेर, क्योंकि कली वाले में ना वजन ज्यादा हो जाए। एक तो इसमें ये सिलाइयाँ इतनी लगेंगी, पूरे में यहाँ इंटरलॉक होगा। तो ये इस तरह से कली है इसकी, 16 कली का बना है, 8 है आगे 8 पीछे। यहाँ से मैंने कली की चौड़ाई जो है ना 3.5 रखी थी, और ये सीने के बाद मार्जिन वगैरह में जाके 3.25 इंच की बची होंगी, 3.25 की बची होंगी। और नीचे से रखी थी 10 इंच कली की चौड़ाई। देखो यहाँ से यहाँ ये इतनी 10 रखी थी, तो यार 10 इंच सिलाई में जाके 9 बच गई होंगी। और नीचे की तरफ ये जो है ना फैब्रिक लाइनिंग ही लगा के फोल्ड करी है, अंदर पेस्टिंग नहीं लगाई है इसमें, खाली फैब्रिक लगाया है। क्योंकि इस कपड़े में वैसे ही काफ़ी वजन होता है, तो ज़्यादा भारी इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की शेप है नेक की, पान शेप, बैक में राउंड है, फ्रंट में ये है पान शेप। अभी इस पे इंटरलॉक और वो प्रेस होनी बाकी है, वो हो जाएंगे तब जो और अच्छा फिनिशिंग के साथ दिखेगा। इस तरह की बाजू है, बाजू में भी लाइनिंग लगाई है इसमें, हल्की सी बेल स्लीव है, ज़्यादा नहीं है, इतनी मोरी है, 14 इंच। ये 9 इंच पीछे का गला है, 6.5 अगला है। और ब्रॉडनेस इसकी रखी थी 7 इंच, ब्रॉडनेस ज़्यादा रखी थी। तो इस तरह का तैयार हो गया भाई। सलवार अभी बाकी है, इसकी कुर्ती तैयार हो गई है। इसमें बस गले पे और बाजू पे तुरपाई होगी, बाकी कई तुरपाई की इसमें ज़रूरत नहीं। दाल बनाऊंगी भाई, आप भी नहीं सोचा करो जो दाल बनाए जाके करूँ। 3 की याद रही हैं, पर बालक खाकर राजी को ना, दाल फिर भी खा लें आलू की सब्ज़ी वगैरह। तो आलू की सब्ज़ी तो फ़ायदेमंद है दाल, इसलिए बना दूँ। ये देखो 3 घिया, जो एक बार तोरी आई थी ना जहाँ से पड़ोस में से, मैं बता रही थी केतन के पापा के दोस्त हैं, उनने प्लॉट में उगा रखी हैं घिया तोरी की बेल, तो उन्हीं के यहाँ से आई है ये 3 घिया। बनाऊंगी इनका या तो एक का तो रायता बना लूँगी, एक के घिया के कोफ्ते बना लेंगे, एक की सब्जी, ऐसे करके इन लगाएंगे खड़ से। खाना बना के ले आई हूँ भाई, सलाद काट ली है, दाल हम तीनों की, और खाने के लिए बैठ गए हैं ये रे बालक। मैं इधर बोलूँ नून थान चपर चपर कर रहे हो है, जब मैं बोलने लगूँ व्लॉग क्लिप शुरू कर दूँ चुप हो जाया करो, या तो और बोलना है तो अगर व्यूवर्स को भी सुनाओ क्या कह रहे हो, बैकग्राउंड में बोले जाएंगे ठीक है भाई, खाना खा लेते हैं हम।
भाई इस गाजरी कलर की सूट है जो मैं बना रही हूँ स्कर्ट वाला, इसकी कुर्ती की कटिंग तो मैंने दिखा दी थी, इनर पे दिखाई थी मार्किंग वगैरह, मेन फैब्रिक पे तो नहीं दिखाई। बाकी जब वो बन के तैयार हो लेगा तब दिखाऊंगी फाइनल लुक। ये मैंने कलियाँ कट करी हैं और इसका घेर चेक करने के लिए मैंने एक बार इनको इस तरह से रख के घेर चेक करना था कि कहीं कम ना बने, क्योंकि ये कपड़ा था पौने पौने 4 मीटर था। हाँ, क्योंकि जो ये सूट था ना, इसमें स्कर्ट के लिए हमने अलग तो नहीं लेना पड़ा फैब्रिक। 2.5 मीटर तो था बॉटम का, जो भी पैंट वगैरह के लिए जो हमारे 3 पीस सूट में आवा है, 2.5 मीटर वो था, और 1.5 मीटर अलग से था इस सूट की लाइनिंग के लिए। सूट में लाइनिंग कईयों में साथ में आती है ना, तो सेम फैब्रिक था, वही फैब्रिक था बॉटम का और वही इनर का। तो फिर इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि कली वाली बनेगी, क्योंकि अम्ब्रेला कट बनती तो 5 मीटर कपड़ा चाहिए था बिल्कुल एक, और ये था 2.5 मीटर का एक पीस था और 1.5 मीटर का एक, तो इसलिए कली वाली डिसाइड हुई थी। अब ये कलियाँ मैंने कट करी हैं, ये टोटल 22 कलियाँ, तो 11 कली आगे आएंगी, 11 पीछे। और लंबाई जो है ना, मैंने ये सारी की सारी अभी इसकी लंबाई कट नहीं की है, पहले हम देखेंगे सिलते टाइम, हो सका तो शायद ऊपर से एक आठनी पड़ जाए लंबाई। तो मैंने ये सभी ये कलियाँ निकाल ली हैं, बस ये किस हिसाब से निकाल ली हैं। कमर जो है ना इनकी, वो मैं अभी बताती हूँ, रुको एक बार। पहले ये कली की वो देख लो आप, ऊपर से मैंने ये 3 इंच रखी है, सिलाई में आके ये ऊपर से 2 इंच बचेंगी, आधा इंच फैब्रिक दोनों तरफ से दबेगा, तो 3 काटी हैं, तो 1 इंच सिलाई में जाएगा एक कली में, तो 2 बचेंगी, 2 इंच। और नीचे काटी है मैंने 10 इंच की चौड़ाई, तो 10 इंच काटी है तो 9 नीचे बच जाएगी। और इस तरह से ये काफ़ी हैवी स्कर्ट हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखो बहुत ही सुंदर सी, बाकी बन जाएगी तब इसको दिखाऊंगी मैं। इसकी कमर बता दूंगी, उस हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा लियो कि इतनी कमर में। बाकी ऊपर इलास्टिक डलनी है तो एडजस्टेबल है, थोड़ी बहुत मोटी मतलब वेट बढ़ जाएगा तो भी इलास्टिक में तो एडजस्ट हो जाया करे। तो अभी तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये सिलाई में दबा के मार्जिन में जब ये कलियाँ जुड़ जाएंगी तो ये ओके हो जाएगा। ऊपर 1 इंच की पट्टी जो है इलास्टिक वाली अलग से लगेगी, पहले ऊपर से इसको रेडी करेंगे, फिर नीचे से लेंथ इसकी काटनी पड़ी। तो वैसे भी सिलाई लगने के बाद थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी होया करें, अभी तो मैंने ये बराबर काटी थी बिल्कुल, लेकिन ये सिलाइयाँ लगेंगी ना तब, तो कोई थोड़ी सी ऊपर जाएगी कोई नीचे जाएगी, इसको बाद में एक बार दोबारा से एक सार करना पड़ा करें। और मैं अपने एक स्कर्ट और दिखाऊँ, अभी रुको, एक स्कर्ट सिली हुई दिखाती हूँ। ये स्कर्ट देखो भाई, ये स्कर्ट सिली थी पिछले साल इन्हीं दिनों, पूरे 5.5 या 6 मीटर में बन रही है। और इस पर मैंने देखो कितनी मेहनत कर रखी है। ये जो लेस है ना, ब्लर हो जाएगा, ज़्यादा पास आएगा दूर है थोड़ा, ये लेस इस तरह की थी, कटवर्क ऊपर वाली साइड कर रखा है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ करते ना तो वो पैरों में आके ख़राब हो जाती है लेस जल्दी, तो निचली साइड रखी है लेस की सीधी और ऊपर कटवर्क। तो इसको अटैच करने के लिए मैंने ऐसे गोलाई में सिलाइयाँ लगा रखी हैं देखो, क्योंकि लेस को अटैच करने के लिए एक सिलाई तो सीधी लगी, दूसरी ऊपर ही जो ये था कर्व थे, तो इनको भी तो सिलाई से ही दबाना था ना, तो पूरे घेर में। और ये जो है ना फैब्रिक मैंने पट्टी अंदर फोल्ड कर रखी है, इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर भी यूज करा था। इतनी भारी स्कर्ट बन रही है, इतनी सुंदर। ये देखो उसका घेर, ये देखो लहंगे को भी फैल कर रही है, कितना ज़्यादा घेर है इसका, बहुत ज़्यादा। तो ये स्कर्ट जो है ना, वापस से जो मैं ये बनाने लग रही हूँ, इसी नाप की बनानी थी, इसलिए एक बार दोबारा से ये इसका नाप चेक करना था, इसलिए ये स्कर्ट फिर से मेरे पास आई है। 1 साल पहले जो वीडियो बनाती थी ना मैं, उनमें दिख जाएगी आपको। इसकी कुर्ती भी दिखा रखी थी, शॉर्ट वीडियो मिलेगी शायद, बहुत पीछे से जाके देखनी पड़ेगी आपने। इसकी कुर्ती भी शॉर्ट कुर्ती थी और बहुत रेड कलर की, बहुत अच्छा था डिजाइन उसका। और ये स्कर्ट थी मस्त। तो इसी का घेर भी चेक करना था। इसका तो बहुत ज्यादा है, इतना तो इसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत ओके बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो इसकी अभी स्टिचिंग के लिए इसका इनर और काटना रह रहा है, इनर और काट लूँ मैं। मेन फैब्रिक तो कट गया।